नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय डेम्बा नाड़ा में मध्यांतर के समय खेलते हुए बच्चों के साथ हुई अप्रत्याशित घटना में सभी बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अचानक मधुमक्खियों के हमले के बाद शिक्षक श्री शंकरलाल माचरा ने तुरंत 108 एम्बुलेंस और बच्चों के परिजनों को सूचना दी। ओसिया की एम्बुलेंस टीम ने त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए घायल बच्चों और शिक्षिका पूर्वी देवी को तुरंत ओसिया उप जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की तत्परता और कुशल प्राथमिक उपचार से सभी बच्चों की हालत सामान्य रही और समय पर इलाज मिलने के कारण कोई गंभीर स्थिति नहीं बनी। सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से घर भेज दिया गया। राजस्थान सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर ग्रामीणों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। शेरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामगढ़ में आयोजित शिविर में कई लोग अपने लंबे समय से चले आ रहे समस्या का समाधान करा पाए। ग्रामीण गणपत लाल, चंदा, छोटू, जगदीश, दुर्गा, धनराज, नरपत राम और भेरा राम और मोती पुत्र किलाराम आए। उनके पिताजी कल्याण राम का नाम 50 साल से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गलत दर्ज था, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी श्री विक्रांत शर्मा के निर्देश पर दस्तावेज जांच कर नाम सही कर दिया। मैं भैराराम किलाराम राव निवासी रामगढ़ शेरगढ़ का वासी हूँ। मैं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी को और राजस्थान सरकार में आज उन्होंने शिविर लगाया है, उनमें हमारा नाम संशोधन हो गया है, कल्याण राम की जगह किलाराम हो गया है और उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आज एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी जी को भी मैं सब ग्राम सेवा पर्व पखवाड़ा 2025 के तहत ग्राम पंचायत कठौती में 19 सितंबर 2025 को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में लंबे समय से चली आ रही कृषि भूमि के बंटवारे का विवाद सुलझा। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर आपसी सहमति से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया। राजस्व टीम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने दोनों पक्षों की सहमति मिलने पर प्रस्ताव को स्वीकृति दी और हल्का पटवारी को मौके पर आदेश दिए। इस तरह कुल 4 परिवारों के बीच 55 बीघा कृषि भूमि का बंटवारा किया गया। शिविर में कुल 8 सहमति बंटवारे संपन्न हुए, जिससे ग्रामीणों को वर्षों से चली आ रही समस्याओं से राहत मिली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित 11 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे दिन भी जारी रही। परीक्षा 3 दिनों तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। जिले में कुल 22,752 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रत्येक पारी में लगभग 3,792 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभ्यर्थियों को त्रिस्तरीय जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। सभी केंद्रों पर 2 वीडियोग्राफर तैनात हैं और सीसीटीवी के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जा रही है। करौली एसएसपी श्री गुमनाराम ने बताया कि सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस पार्टियां रखी गई हैं ताकि प्रवेश मार्ग पर और बाहर शांति एवं सुरक्षा बनी रहे। अभ्यर्थियों को केवल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा 3 दिन ये चतुर्थ श्रेणी परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी 11 केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है और जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी पूर्णतः प्री स्क्रीनिंग करके उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। और इसके अलावा बस स्टैंड और अन्य जगहों पर जहां भीड़भाड़ है उन स्थानों पर पर्याप्त जाब्ता नियुक्त किया गया है। सेवा पखवाड़े के तहत करौली जिले की काशीपुरा और चैनपुर बरिया ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन किए तथा क्षेत्रीय समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के पात्र लोगों को लाभ दिया गया और क्षेत्रीय समस्याओं का निस्तारण किया गया। शिविर प्रभारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। ग्राम पंचायत जसरापुर में तहसीलदार श्री सुनील कुमार मील के नेतृत्व में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 3 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए। 2 खातों का आपसी सहमति से विभाजन किया गया और 7 किसानों को ऑनलाइन गिरदावरी के लिए प्रेरित किया गया।
तहसीलदार श्री सुनील कुमार मील ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासन और शासन उन लोगों तक पहुंचे जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है या वह किसी कारण से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर के तहत खेतड़ी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 और 5 में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका एसआई सुनील कुमार सेनी के नेतृत्व में वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया। नगरपालिका एसआई श्री सुनील कुमार सेनी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत संदेश के तहत सभी नागरिकों को अपने शहर को स्वच्छ रखना चाहिए। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए नगरपालिका कर्मचारियों ने वार्ड नंबर 3 और 5 में सफाई अभियान चलाया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के तीसरे दिन मंडावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तेतरा हनुमानपुरा में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी एसडीएम मुनेश कुमारी ने बताया कि हनुमानपुरा पंचायत में आयोजित यह गाँव चलो अभियान शिविर ग्रामीणों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। इस शिविर में आनंद कुमार पुत्र बेगराज निवासी किसारी को अपनी आबादी भूमि में स्थित मकानों का मालिकाना हक का पट्टा जारी किया गया। 75 साल बाद अपने घर का कानूनी हक मिलने पर श्री आनंद कुमार और उनके परिवार के चेहरे खुशी से खिल उठे। आनंद कुमार ने कहा, यह केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारे परिवार की सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 और 5 में शहरी सेवा शिविर का आयोजन अंबेडकर छात्रावास में किया गया। इस शिविर में आमजन अपनी विभिन्न समस्याओं का निस्तारण और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे प्राप्त कर रहे हैं। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्री नागरमल गुज्जर ने बताया कि 4 से 13 सितंबर तक तैयारी शिविर आयोजित किए गए थे, जिनमें प्राप्त शिकायतों और आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। अब मुख्य शिविर में आमजन सीधे विभागीय अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं और उनका त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। आज जो नगर पालिका का कैंप राजस्थान सरकार द्वारा कैंप चल रहा है, उसमें मेरी एनओसी के लिए मैं आया था और मेरे आधे घंटे में सारा काम हो गया है। आधे घंटे में मेरा एनओसी मुझे प्राप्त हो गई है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ साथ नगर पालिका क्षेत्र को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिविर के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 और 5 में ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न तरह के विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं और नगर पालिका की पूरी टीम यहाँ पर विभिन्न तरह के परिवार, चाहे पट्टा के हो, जन्म मृत्यु पंजीकरण हो, विकास शाखा हो, स्टोर शाखा हो और साथ ही अन्य बिजली की संबंधी समस्याएं, पीएचडी और वन विभाग, ये सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं। और वार्डवासियों को मैं अनुरोध करूँगा कि किसी भी तरह की साफ़ सफाई से संबंधित, स्ट्रीट लाइट से संबंधित कोई परिवेदना होती है वो इस कैंप के माध्यम से आकर उसका निस्तारण करवाएं। और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मौके पर या शिविर के माध्यम से अधिकाधिक आप इसका निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें ताकि कैंप का हमारा प्रयोजन सफल हो सके। धन्यवाद। के अंतर्गत आज नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 3 और 5 का कैंप वार्ड में लगाया जा रहा है, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं मौके पे और श्रीमान एसडीएम साहब के द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और जो भी आवेदन या लाभार्थी आ रहे हैं एनओसी के लिए हो चाहे जन्म मृत्यु पट्टा के लिए, उनका कैंप में काम समाधान किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का लाभ मिलने से लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। आमजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रशासन की सराहना करते हुए आभार व्यक्त कर रहे हैं। भुसावल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री सुरेश मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे इन शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर मौजूद रहकर आमजन की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लाभार्थी भी इन शिविरों से बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भरतपुर जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने रूपवास उपखंड के ग्राम खानुआ में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर और रूपवास नगर पालिका क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और दस्तावेज वितरित किए। शिविर में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने विद्युत निगम को खानुआ की सोंदी पट्टी में 3 दिन के भीतर बिजली लाइन बदलने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की जानकारी देकर पात्रजनों का ई-केवाईसी और आधार सत्यापन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में चल रहे जन सेवा शिविर अब एक महाअभियान बनते जा रहे हैं।
इन शिविरों में किसानों और ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। नदबई क्षेत्र के गांव लखनपुर और बछामदी में आयोजित शिविरों के दौरान कई ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। उमेद सिंह, जो वर्षों से आवासीय पट्टे को लेकर भटक रहे थे, उन्हें शिविर में ही कागजी कार्रवाई पूरी कर पट्टा उपलब्ध कराया गया। लंबे समय से परेशान किसान को राहत मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रशासन का आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान लगातार प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आपनो अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करते हुए सरकार की योजनाओं और अभियान आमजन के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। इसी कड़ी में रायसिंह नगर में शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन अंबेडकर भवन में किया गया। अधिशासी अधिकारी श्री अभिषेक गहलोत ने बताया कि शिविर के दौरान 3 पट्टे जारी किए गए हैं, 7 नामांतरण निपटाए गए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 किस्तें स्वीकृत की गई। अधिकारियों का कहना है कि शहरी सेवा शिविर में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा अचानक दौसा पहुंचे और मेला मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद आयुक्त श्री कमलेश मीणा से शिविर की पूरी जानकारी ली। मंत्री ने पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री योजना के तहत चेक वितरित किए और कुछ लोगों को पट्टे भी प्रदान किए। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण प्रदेश में सड़कों और नालियों को हुए नुकसान के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में 1600 करोड़ रुपए तक की स्वीकृति आपदा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अधिकृत कर दी गई। तो पूरी तरह से तैयार है, हमारी तरफ से तो नोटिफिकेशन हो चुका। अब चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची बनाना और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का काम है अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करना। जिस दिन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने आंकड़े हमारे विभाग को प्रस्तुत कर देगा, हम 1 सप्ताह में आरक्षण की लाठी निकाल कर और राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप देंगे कि वो अगर उसके मतदाता सूची तैयार हैं तो वो एक राज्य एक चुनाव के तहत अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव करा दें। अब ये गेंद राज्य निर्वाचन आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पाले में। शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत नगर परिषद बहरोड स्थित अंबेडकर भवन में विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को नामांतरण प्रमाण पत्र तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किए। विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का उद्देश्य है कि प्रदेश की अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक भी सरकार की हर सुविधा पहुंचे। इसी उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया है और लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच कितनी बड़ी है कि तुरंत समस्याओं का समाधान भी हो और लोगों को लाभ मिले। जरूरतमंद लोगों को मकान का, नामांतरण का, खेती या हेल्थ से संबंधित, बैंक से संबंधित कोई ऐसा काम ही नहीं छोड़ा हो। तो मुख्यमंत्री जी ने ये किया, ऐतिहासिक काम है जो कैंप लग रहे हैं। पहले भी कैंप लगे हैं पर इस बार कैंप में विशेष फोकस रखा जा रहा है कि खाली दिखावे का काम नहीं होना चाहिए, उसमें काम होना चाहिए। तो आज मैं कैंपों में गया हूँ, मैंने देखा है कि लोग संतुष्ट हैं। मैं तो खुले रूप में पूछा है कि संतुष्ट बोला। डॉक्टर साहब कुछ दिन हर चीज़ को नेगेटिव मत लिया करो। ये पिछले 3 दिन से चल रहा है। नहीं, दिक्कत क्या आ रही है, हमारे 4 तो नगर पालिकाओं में कैंप चल रहे हैं, अफसर तो उतने ही हैं। हमारे 2 चल रहे हैं इसके अंदर ब्लॉक में, 2 उस ब्लॉक में चल रहे हैं। तो जा रहे आ रहे कर्मचारी निभा ही रहे हैं, बेचारे कर्मचारी तो उतने ही हैं। कोटपुतली बहरोड जिले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने शिविरों का स्वयं निरीक्षण किया और आमजन के लिए पर्याप्त छाया, पानी और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निमराना तहसीलदार विक्रम सिंह ने आमजन को सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए शिविर में आने की अपील की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने बताया कि जिले भर में आयोजित सेवा शिविरों में कई विभागों द्वारा काम किए गए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा और छिंतोली में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड और जन आधार संबंधी समस्याओं का समाधान किया।
पालनहार योजना और पेंशन योजना के तहत पात्रों को लाभ दिलाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सा विभाग ने शिविर में स्क्रीनिंग कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया। पशुपालन विभाग ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकरण करवाया। राजस्व विभाग ने भू नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण किया। भानसुर के हाजीपुर और चूला ग्राम पंचायत में सेवा पखवाड़े के तहत ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने शिविर का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से शिविर की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। चूला ग्राम पंचायत के ग्वाड़ा में पिछले 50 साल से चली आ रही कृषि भूमि के बंटवारे का विवाद आज शिविर में हल किया गया। इस विवाद से जुड़े 6 से 7 किसानों ने सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाया जाए। परिवार की दूरी होती है और हमारी जो जनसंख्या है उसका आधा भाग हमारे महिला समाज का माना जाता है। एक महिला को स्वस्थ होने का मतलब पूरे घर का सुदृढ़ होना होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज दिनांक 19 को हरसोरा में सशक्त नारी चिकित्सा परिवार का आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ सभी हमारे डॉक्टर बैठे हैं, आईके भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं और मेडिकल के ये जो हमारे सर्टिफिकेट देते हैं विकलांगों को वो डॉक्टर भी यहाँ हैं। बाकी पूरा अमला है जो टेस्टिंग ब्लड की, बीपी, शुगर की जांचें हो रही है। यहाँ काफ़ी 450-500 के लगभग अभी पेशेंट आए हैं। जो मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे प्रशासन शहर चलो अभियान से पीलीबंगा में आमजन को बड़ी राहत मिली है। इस अभियान के तहत लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जिससे लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। शिविरों के माध्यम से वर्षों से अटके हुए पट्टे प्रकरण, भू उपयोग परिवर्तन, खांचा भूमि आवंटन और पीएम आवास योजना के काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। लोगों को उनके घरों के पट्टे मिल जाने से लंबे इंतजार का अंत हुआ। इसके साथ ही बिजली, पानी और खाद्य सुरक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं का भी तुरंत समाधान किया जा रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि दशकों बाद उन्हें अपने घर का मालिकाना हक मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में नई उम्मीद जगी है। सर, जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा जो ये शिविर लगाए जा रहे हैं, तो क्या कहना है? सर, राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा शहर चलो शिविर 2025 चलाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से हम प्रधानमंत्री आवास योजना, कच्ची बस्ती के जो पट्टे हैं, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र से संबंधित सारे कार्य एक ही छत के नीचे सभी वार्डों में जाकर तुरंत प्रभाव से निस्तारित किए जा रहे हैं, जिससे आम जनता सभी सरकार का धन्यवाद करना चाहती है। सभी को इन योजनाओं का लाभ हाथों हाथ मिल रहा है। आपका नाम? अमर कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका पीलीबंगा। देश का नेतृत्व कर रहे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी राजस्थान सरकार जो कार्य कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो ये आज कार्य, जो आज कैंप लगाए गए हैं, इनका जो उद्देश्य है बहुत ही बढ़िया उद्देश्य है। ये एक ही छत में सभी विभाग आ गए, बिजली बोर्ड आ गया, नगर पालिका आ गई, तहसील में काम हो जाता है, वार्ड पार्षद यहाँ हैं, चेयरमैन ईओ भी यहाँ पे चक्कर लगा लेते हैं। तो इसमें है अभी जो बूढ़े बुजुर्ग बेचारे धूप इस इतनी गर्मी में अलग अलग विभागों में भटकने की वजह है, उसके अलावा यहाँ पे एक ही छत में काम हो रहे हैं, यहाँ पे पट्टे बन रहे हैं, कोई मूल निवास जाति प्रमाण पत्र सारे कार्य यहाँ पे हो रहे हैं और इतने फास्ट हो रहे हैं। अभी यहाँ लगाओ और एक दिन में सारा कार्य, क्योंकि सभी अधिकारी इकट्ठे हैं। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे सर्व सेवा पखवाड़े के तहत हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी तहसील के गुड़िया गांव में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों को जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही किसान गिरदावरी ऐप के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया गया। एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार और तहसीलदार श्री हरीश कुमार टाक ने खुद खेतों में जाकर किसानों को ऐप के माध्यम से ई गिरदावरी करने का तरीका समझाया।
किसानों ने इस पहल की तारीफ की और बताया कि अब वे खुद अपने खेतों की फसल की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रभु राम। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में गांव में जो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं उसके तहत राजस्व विभाग की ओर से जो गिरदावरी ऐप का काम है वो किया जा रहा है। आज खुद जो एसडीएम हैं, तहसीलदार और तमाम अधिकारी हैं खेतों में पहुंचे हैं और किसानों को गिरदावरी ऐप के बारे में जानकारी दी है। तो हमारे साथ अधिकारी भी हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे सरकार द्वारा जो किसान गिरदावरी ऐप है इसके माध्यम से कैसे किया जाता है, और किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एसडीएम साहब से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, ये क्या जो सरकार का अभियान है गिरदावरी ऐप है, इसके माध्यम से क्या इसका मकसद है, किस तरह से किसान इसको फ़ायदा होता है किसानों? राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत कोई भी किसान अपने खेत की गिरदावरी खुद कर सकता है राज किसान गिरदावरी ऐप के जरिए। और बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसको डाउनलोड करके वो लोकेशन अपने आप शो कर देता है कौन से मुरबे नंबर, किले नंबर में वो खड़ा है। उसके बाद में आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, फसल विवरण का भी उसके अंकन होगा, कौन सी फसल काश्त कर रखी है, कृषि का सिंचाई का स्रोत है उसका भी होगा। उसमें आपको टाइप कुछ नहीं करना है, बाकायदा हर चीज़ की लिस्टिंग हो रखी है, चक्कों के नाम, मुर्गों के नाम, फसल के नाम, गैर कृषि कार्य तो वो भी नाम। और किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बिल्कुल सटीक गिरदावरी कर सकता है उसके खेत का, उसको अपना को खुद को नॉलेज है। और हमारे तहसीलदार जी लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, जो ग्रामीण सेवा शिविर कैंप लग रहे हैं उसमें भी किसानों को ये डाउनलोड करवा रहे हैं, खेतों में जाके करवा रहे हैं। आज जैसे हमारे गुड़िया गांव में कैंप है तो गुड़िया गांव ग्राम पंचायत खेत में खड़े हैं, हमने खुद गिरदावरी की है तहसीलदार जी ने अपने मोबाइल से, और काश्तकार ने भी की, हमारे सामने खड़े हैं। तो मेरा तो यही आग्रह है काश्तकारों से, खुद गिरदावरी करें, क्योंकि अपने किल्लाबंदी में बहुत छोटे खसरे हैं, किला ही इकाई है, इसलिए प्रत्येक किले पे जाना पटवारी के लिए संभव नहीं है। हालांकि सर्वेयर भी लगाए हैं हमने राज्य सरकार के निर्देशानुसार, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। और अगर अपने गिरदावरी नहीं होगी तो कोई भी फ्लैगशिप स्कीम है, चाहे एमएसपी पे खरीदूँ आपको जो पेमेंट मिलना है या कोई अन्य लाभ मिलना है आपको केसीसी का है, उसमें भी गिरदावरी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी स्कीम है जिसमें गिरदावरी अनिवार्य रूप से मांगते हैं, चाहे आपके डिग्गी का अनुदान है या और है। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ें और अपनी गिरदावरी करें। तो हमारे साथ किसान भी हैं जिन्होंने खुद अपने किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से ये गिरदावरी की है, इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे किस तरह से की है और अधिकारियों ने किस तरह से इनको जानकारी दी है। हाँ जी सर। नमस्कार जी, मेरा नाम जी शौकत अली है, गुड़िया गांव से हूँ, मैं एक फार्मर हूँ जी। आज हमारे यहाँ कैंप लगा, उसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ने हमें गिरदावरी का प्रशिक्षण दिया। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है किसानों के लिए, इसमें किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने आप गिरदावरी करेंगे तो इसमें समर्थन मूल्य पे फसलें बिकेंगी और जो भी नुकसान होगा तो वो हमें भरपाई होगी, उसकी मुआवजा मिलेगा और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो मिलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि किसानों ने खुद इस ऐप के माध्यम से गिरदावरी की है, कहीं भी कोई चक्कर नहीं काटना पड़ता है। खुद जो सरकार ने ये एक महत्वाकांक्षी जो योजना शुरू की है इसका लाभ किसानों तक सीधा पहुंच रहा है। हमारे साथ टिब्बी के जो तहसीलदार है हरीश कुमार जी टाक, ये पूरे इस कार्य के अंदर जुटे हुए हैं, खेतों में जाकर खुद जो ऐप के माध्यम से जो किसान हैं उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। हम इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे इस ऐप की टिब्बी क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है इसके बारे में। सर बताएं। सबसे पहले तो मैं जो ग्रामीण सेवा शिविर चल रही है उनके तत्वाधान में हम गिरदावरी करने यहाँ पहुँचे हैं। तो श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के नेतृत्व में टिब्बी उपखंड में इन कैंपों का बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। दूसरा जैसे बिंदु हमारा ये गिरदावरी का है, किसान गिरदावरी, ये सरकार का बहुत ही अच्छा नवाचार है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी ऐप में हम देख रहे हैं कि कम से कम इसमें 10-12 टाइप की इन्फॉर्मेशन है। तो अगर दूसरा व्यक्ति करे, जैसे सिंचाई का स्रोत क्या है, जैसे वहाँ गैर मुमकिन में कोई चीज़ बनी है या नहीं बनी है, तो वो कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो हो सकता है कहीं कोई गलती रह जाए। और जब किसान स्वयं करेगा तो उसमें ना कोई गलती रहेगी, अच्छा वो दूसरा उनमें कॉन्फिडेंट भी रहेगा कि मैंने खुद गिरदावरी की है। दूसरा जैसे इसमें पत्थर नंबर
आपके जो मुरबा नंबर, चक नंबर, तो और खातेदार का विवरण भी आता है, तो उससे उनको ये पता लग जाएगा कि भी मेरे कहीं कोई अगर उसमें गड़बड़ है डॉक्यूमेंट में तो उनको पता लग जाएगा। और दूसरा उसमें बिल्कुल आपको जैसे 1-2 मिनट के अंदर 1 किले की गिरदावरी हो जाती है। तो नॉर्मली जैसे जो कास्ट होती है 1 मरबे तक की होती है अपेक्षाकृत इस्तेमाल जो होती है, तो आप आसानी से कर सकते हो। इससे चाहे MSP है, जैसे श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय ने बताया कि आपको सारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा, और अभी अकेले पटवारी जी कर भी नहीं सकते। तो उसके लिए दूसरा हमने सर्वेयर जोड़ है, और हमने सभी कैंपों में टारगेट रखा है कि 15 सर्वेयर सभी कैंपों में जोड़े जाए। और दूसरा हमारा ये प्रयास है कि 50 किसानों को कम से कम, नहीं तो कई जगह हमने ज़्यादा भी दिए, उनको ट्रेंड किया जाए ताकि वो किसान इस गिरदावरी को कर सके, उसका लाभ उठा सके। और सबसे ज़्यादा जो जागरूकता की बात है, जितने जागरूक होंगे तो ये बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। तो मेरा सभी किसानों से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी गिरदावरी शोम करें। ये ऐप बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आप एक बार चला के देखेंगे। अगर आपने 2 या 3 किले कर दिए तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, सारे किले आप स्वयं ही कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथ ये किसान है, इन्होंने खुद गिरदावरी की है और अब ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। धन्यवाद। तो टिब्बी क्षेत्र में इसकी क्या प्रगति रिपोर्ट है जो किसान गिरदावरी है? इसकी किसान गिरदावरी हमारे यहाँ अभी 3200-3300 किसानों ने गिरदावरी हम करवा चुके हैं, पर अभी भी संख्या कम है। तो हम कैंपों में, जहाँ कैंप लग रहा है उसमें ये टारगेट रखे हमने भी कम से कम हर कैंप में 1000 गिरदावरी जो है वो करवाएं। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ अभी फील्ड के अंदर विजिट कर रहे हैं। तो ये थे तहसीलदार जी हमारे साथ, इन्होंने जानकारी दी। हमारे साथ कुछ काश्तकार भी हैं, किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं हम उनसे भी पूछेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम संदीप कुमार है और अभी यहाँ पर हनुमान मंदिर के पास मेरी डाणी है। अपने कुछ दिनों पहले तहसीलदार जी अपने साबाना में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर आए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह से अपने राज किसान पोर्टल पे वो ऐप है वो डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर पे, और उसमें किस तरह से किसान अपनी गिरदावरी कर सकता है। और जिन किसान अपने सबसे पहले सभी किसान साथियों के पास जैसे एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, उसमें नेट की सुविधा होनी चाहिए और फिर वो आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसके लिए किसान जिनके पास मान लो अपना खुद का फ़ोन नहीं है तो वो दूसरे अपने किसान साथी से भी हेल्प ले सकता है और उनसे भी गिरदावरी करा सकता है। इसलिए हम दूसरे किसान साथियों को भी जागरूक करना चाहते हैं कि वो खुद अपने खेत की अपनी गिरदावरी करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अधिकारी थे, कुछ काश्तकार थे। सरकार के जो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, शिविर का लाभ जो आम किसान है, आम जन तक कैसे पहुंच रहा है, इसको लेकर हमने किसानों से, अधिकारियों से बातचीत की। सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक किस तरह से पहुंच रही है आपने खुद सुना किसानों के माध्यम से। तो ये शिविर लोगों के लिए एक राहत बन रहे हैं। मैं सूजत समाचार के लिए संग्रिया से प्रभुराम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव श्री सुदांश पंत और डीजीपी श्री राजीव शर्मा बांसवाड़ा जाते समय कुछ देर के लिए डूंगरपुर जिले के आसपुर रुके। उनका स्वागत कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार ने किया। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री सुदांश पंत ने जिले में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आमजन को शिविरों का अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए। भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर के शहरी क्षेत्र में शहर चलो कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर रहे हैं। इस दौरान पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया और लोगों को वृक्षारोपण का संदेश दिया गया। ये राज्य सरकार की तरफ से चलाए हुए कैंप है सेवा पर्व पखवाड़ा के नाम से 2025, और इसमें राज्य सरकार की ये मंशा है कि जितने आमजन यहाँ पे हैं और जिनको जो समस्या है, जैसे कि अलग अलग समस्या है, पानी से संबंधित है, लाइट से संबंधित है या किसी प्रकार की पट्टे से संबंधित समस्या है, उनके निवारण के लिए कैंप लगे हैं और कैंप में आमजन को फ़ायदा भी हो रहा है। और आमजन से भी मैं ये अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवे कैंपों में और अपनी समस्या है उनका निवारण करें। और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है और मंशा के अनुरूप ये कैंप लगाए गए, तो इन कैंपों को आमजन आके सफल बनाए। सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा कैंप लगे गए, यहाँ 30 दिन 2 दिन कारोबास में 1, 2, 3, 34-35 वार्ड का 2 दिन हुआ। लोग आए अपनी समस्या लेके, साफ सफाई है, लाइट की है, कोई पानी बिजली है,
वो सारे काम कैंप में हो रहा है। आज तीसरा दिन है बालिका विद्यालय ये मोमा सरवास में हॉस्पिटल के सामने। हम लोग यहाँ बैठे हैं, सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, उनकी सेवाएं दे रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं उनको, बिजली का काम भी हो रहा है, सफाई का भी हो रहा है, पानी वाला है वो बैठे हैं, पानी का भी कहीं लीकेज है या किसी का कनेक्शन कराना है, सारे काम हो रहे हैं, ये लंबे समय तक चलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लुणकरणसर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सहनीवाला और रोजा ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 व 5 में शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 193 लोगों ने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक चिकित्सकों से चेकअप कराया और उन्हें आवश्यक दवाइयाँ दी गई। इसके अलावा जन्म मृत्यु पंजीयन के 10 आवेदन निस्तारित किए गए। विद्युत विभाग के 15 प्रकरणों में 13 का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर का निरीक्षण उपखंड अधिकारी व प्रधान तहसीलदार द्वारा किया गया। शिविर के माध्यम से आमजन ने तुरंत राहत पाई और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। लुणकरणसर नगरपालिका में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ शपथ के साथ किया गया और वार्ड नंबर 5 व 6 में शिविर लगाया गया। शिविर में आमजन ने विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उठाया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 8 PMY फॉर्म भरे गए, 37 KYC पूरी की गई, जिनमें से 17 KYC और 20 का फेस कैप्चर किया गया। शिविर के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत मिला और लोगों ने प्रशासन की सराहना की। आज यहाँ पे नगरपालिका लुणकरणसर में शहरी सेवा शिविर के दौरान 18 तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के फॉर्म भरे गए और KYC 17 लोगों की गई, 20 महिलाओं की फेस कैप्चर किए गए, 200 लोगों को हमने परामर्श दिया, जानकारी योजनाओं की विभिन्न तरह की जानकारी दी और शपथ दिलवाया गया। योजना में कितने लाभान्वित हुए? आज यहाँ पालनहार सत्यापन के लिए 10 बच्चियों का आवेदन हुआ था, जो हमने सत्यापन कर दिया उनका। ब्यावर जिला क्षय निवारण केंद्र पर शनिवार को टीबी उन्मूलन जन भागीदारी अभियान के तहत सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान में 100 टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत ने भामाशाहों से अपील की कि वे टीबी रोगियों की सहायता करें और निक्षय मित्र बनने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार वंचित और ग्रामीण वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी प्रयास के तहत लक्ष्मणगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत रीनू और ग्राम पंचायत सिंगोदड़ा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित शिविर का सीकर जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी श्री राजपाल यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव BPL सर्वे, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की जानकारी दी गई। शिविर में कृषि विभाग द्वारा मिनी किट वितरित की गई और विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित को प्रमाण पत्र दिए गए। विद्युत विभाग ने बिजली कनेक्शन और मीटर के प्रमाण पत्र प्रदान किए। विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।